कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो तपती गर्मी में अच्छी ग्रोथ भी दिखाते हैं और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी देते हैं। उन्हीं में से एक पौधा है प्लमेरिया यानी चंपा। चंपा का पौधा यदि आपने घर में लगा रखा है तो आपने देखा होगा कि अभी चंपा में ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी हो रही है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपके चंपा के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, तो किस तरीके के खाद का आपको सहारा लेना है, किस तरीके की पॉटिंग सॉइल तैयार करनी है जिससे आपका पौधा बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाए। चंपा एक ऐसा पौधा है जो एक बार यदि आप लगा लेते हैं तो बहुत जल्दी आपके गार्डन से जाने वाला नहीं है। इसकी लाइफ भी 9 ईयर्स से ज़्यादा होती है और चंपा को आप बहुत ही बड़ा कर सकते हैं कटिंग करके, लेकिन कटिंग करने का और डीप प्रूनिंग करने का समय फ़ैब का होता है या फिर रेनी सीज़न में। लेकिन गर्मियों में यानी मई जून में चंपा में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसके जो फूल होते हैं उसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी होती है, फूलों की लाइफ भी ज़्यादा होती है। तो चंपा को बहुत ही मिनिमम केयर के साथ आप अपने गार्डन में लगाइए। यदि अभी तक आपने नहीं लगाया है और कटिंग से लगाना चाहते हैं तो आप जून के एंड में लगा सकते हैं जब बारिश स्टार्ट हो जाएगी, या फिर आप पौध लाना चाहते हैं नर्सरी से तो उचित टाइम है, आप ला सकते हैं। चंपा एक ऐसा पौधा है जो पूरी गर्मी में सरवाइव करता है। मैंने कभी भी नहीं देखा है चंपा को कि इसकी पत्तियां गर्मी की वजह से जल रही हों। लेकिन हाँ, यदि आप इस पौधे में ओवर वाटर करते हैं, गर्मियों में भी यदि बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे और पानी लॉक्ड हो रहा है आपके गमले में, तो फिर निश्चित तौर पर इसकी पत्तियां मुड़ने लगती हैं, जलने लगती हैं। लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम है जो चंपा में अक्सर मैं देखती हूँ कि इसमें बहुत जल्दी मिलीबग्स का अटैक होता है और ये पत्तों के पीछे छुपे होते हैं। तो फिर ये एक ज़रूरी चीज़ होगा कि आप एक फंजिसाइड चूज़ करके रखें जो अपने सभी पौधों पर 15 दिनों में एक बार दे दें। चाहे तो आपके पौधे में हो मिलीबग्स का अटैक, फंगस का अटैक हो या नहीं हो, निश्चित तौर पर आप दे दिया करें। जैसे कल के वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे घरेलू फंजिसाइड भी बताए थे, उनमें से भी कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो मोटी सी स्टेम आपको दिख रही है, बहुत पहले एक बार इस स्टेम के अंदर मैंने देखा था कि पानी भर गया था, बिल्कुल लूज सा हो गया था। मैं अपने एक्सपीरियंस को बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पानी देने से इसकी जो स्टेम है वो गलने लगती है। ये जो मोटी सी आप स्टेम देख रहे हैं, यदि इसमें पानी भरना शुरू हो जाता है, बिल्कुल ये आप कह सकते हैं सॉफ्ट होने लगता है, तो फिर इस पौधे को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो स्टेम को हार्डी बना करके रखना है। ऐसा कोई भी खाद आपको नहीं डालना है जिसका सीधा इफेक्ट इसके स्टेम पर पड़े। बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल फर्टिलाइज़र का यदि आप सहारा लेंगे तो निश्चित तौर पर ये पौधा खराब होने लगता है। प्लमेरिया आपने देखा होगा रोड साइड में बहुत ज़मीन में भी लगे होते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट है। यदि गमले में आपने लगाया है तो फिर बड़े गमले का चुनाव करें। यदि पौधा बहुत छोटा है तो 10 इंच के कंटेनर में लगाइए, लेकिन पौधा साल 2 साल पुराना है और थोड़ा लंबा हो गया है तो कम से कम 12 इंच से लेकर 15 इंच के बीच के कंटेनर का चुनाव करें। इससे पौधे को फैलने के लिए, जड़ों का विस्तार करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह मिल जाती है और आपका पौधा अच्छा परफॉर्म करता है। देखिए, ये है डीएपी। अब कई लोगों के सवाल मैंने पढ़े हैं अभी कमेंट सेक्शन में कि डीएपी को गर्मी में देना है, नहीं देना है। देखिए, कल भी मैं माली से पूछ करके आई हूँ कि क्या डीएपी को लेकर इतनी कन्फ्यूज़न क्यों है। डीएपी एक ज़रूरी खाद होता है। ये आपको अपने सभी प्लांट को महीने में एक बार 5 से 6 दाने देने ही होते हैं। डीएपी से आपके पौधे कभी नहीं जलेंगे, यकीन कीजिए। मैं डीएपी हमेशा यूज़ करती हूँ, इससे पौधे नहीं जलते हैं। शाम के समय दे दीजिए 5 दाने। इससे क्या होता है, जड़ों का विस्तार अच्छे से होता है, आपका पौधा स्ट्रांग भी होता है, जल्दी मरता नहीं है। दूसरा एक ज़रूरी खाद है, ये है कैल्शियम नाइट्रेट की गोली। ये दोनों ही खाद यानी ये कैल्शियम और
डीएपी नर्सरी पर आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा और इसके 5 से 6 दाने महीने में एक बार आपको देने हैं। इससे पौधे हमेशा स्वस्थ रहते हैं, फंगस फ्री भी रहते हैं, क्योंकि पौधे की इम्यूनिटी जब अच्छी बनी रहती है तो आपका पौधा स्वस्थ भी रहेगा, फ्लावरिंग भी अच्छी करेगा। देखिए, जो चंपा वगैरह पौधे होते हैं, इनकी जो कोटेक्स है, यानी कि जो ये स्टेम मोटा सा आपको दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा एनपीके देने से या बहुत ज़्यादा वैसे किसी खाद को देने से गलने के चांसेस रहते हैं। तो इनमें आप गिना चुना ही दें और अपने अनुभव से दें, यानी कि ऐसा नहीं हो कि कोई भी खाद उठाया और दे दिया। जहाँ तक कंपोस्ट की बात है, तो सिर्फ 1 चम्मच ही आपको देना है महीने में एक बार, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन युक्त खाद, यदि कंपोस्ट ऐसा आपने दे दिया या वर्मी कंपोस्ट, तो सिर्फ पत्ते ही पत्ते आते रहेंगे और फ्लावरिंग नहीं होगी। तो फ्लावरिंग के लिए फास्फोरस और कैल्शियम की सही मात्रा होनी ज़रूरी है। जब आप डीएपी दे रहे हैं, इसे सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है और इसके पत्ते भी लश ग्रीन हो रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी पानी ज़्यादा ना हो। यदि आप इसे 2 दिन पानी नहीं भी देते हैं तो ये पौधा आपका मरेगा नहीं, लेकिन ओवर वाटर से ज़रूर मर जाएगा। ये है नीम की खली। यदि आपके पास कोई फंजिसाइड नहीं है तो नीम की खली यदि किसी पौधे में आप महीने में एक बार 1 चम्मच या 2 चम्मच दे देते हैं तो इससे पौधे का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक रेगुलर भोजन है। जैसे आप कह सकते हो, यदि सिस्टमैटिक वे में खाद देते हैं आप अपने पौधे को, तो नीम खली उसमें ज़रूर शामिल कीजिए। ये आपके पौधे में जो रूट्स में कभी-कभी जो फंगस लग जाती है उससे बचाव करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस वजह से मिलीबग्स ना लगें। सिर्फ नीम खली ही एनफ नहीं है। नीम खली तो हम मिट्टी में दे देते हैं, लेकिन किसी ना किसी घरेलू फंजिसाइड को ज़रूर आप पत्तों पे स्प्रे कर दिया करें। ये जो 2 खाद मैंने आपको बताया, कैल्शियम नाइट्रेट और डीएपी, ये ज़रूरी खाद है। आप अपने पौधे को दीजिए, पौधा स्वस्थ रहेगा।